यदि बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं तो फिर बाबा साहब की बात को भी मानना चाहिए। हाथ नीचे कर लें। और यदि कोई बाबा साहब का अपमान करता है तो फिर क्या हमें क्या करना चाहिए? हमें घर में चुपचाप बैठ जाना चाहिए या फिर हमें उसका जवाब देना चाहिए? आप बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, और बाबा साहब के मानने वाले लोग बाबा साहब की बात को ना मानकर हम उस ताकत को बढ़ाने का काम करते हैं जो बाबा साहब का अपमान करने का काम करते हैं। जिनकी औलादें बाबा साहब का हाथ तोड़ना चाहते हैं, कोई उंगली तोड़ता है, कोई हाथ तोड़ता है, कोई सर तोड़ता है, यानी हम उनकी औलाद हैं, उनके मानने वाले लोग हैं, और हम अपने बाबा का इस देश के अंदर अपमान चाहते हैं। सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए, खासकर शिक्षा के अग्रदूत ज्योतिराव फूले साहब, आरक्षण के जनक साहूजी महाराज, इस देश में जानवर से बदतर जिंदगी जीने वालों को इंसान की जिंदगी दिलाने वाले, नारी को सम्मान दिलाने वाले, इस देश के संविधान के रचयिता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, इस देश में गरीबों में सत्ता की चाहत पैदा करने वाले, और इधर हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर नवीन जी, और इस विधानसभा क्षेत्र की हमारी कमेटी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्मान के योग्य सम्मानित साथियों, हमारी माता और बहनों और भाइयों, आज इस मौके पर मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि आप सब यहाँ बाबा साहब को मानने वाले लोग बैठे हैं? हाथ खड़ा करके बात करें, खींचो इनका फोटो ले लो। यदि बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो भाई हाथ खड़ा करके बात करें कि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, तो यदि बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं तो फिर बाबा साहब की बात को भी मानना चाहिए। हाथ नीचे कर लें। और यदि कोई बाबा साहब का अपमान करता है तो फिर क्या हमें क्या करना चाहिए? हमें घर में चुपचाप बैठ जाना चाहिए या फिर हमें उसका जवाब देना चाहिए? आप बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, और बाबा साहब के मानने वाले लोग बाबा साहब की बात को ना मानकर हम उस ताकत को बढ़ाने का काम करते हैं जो बाबा साहब का अपमान करने का काम करते हैं। जिनकी औलादें बाबा साहब का हाथ तोड़ना चाहते हैं, कोई उंगली तोड़ता है, कोई हाथ तोड़ता है, कोई सर तोड़ता है, यानी हम उनकी औलाद हैं, उनके मानने वाले लोग हैं, और हम अपने बाबा का इस देश के अंदर अपमान चाहते हैं। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? अभी मास्टर जी पहले तड़ी पार हुआ करते थे, जिनको लगभग 96 दिन की जेल हुई, वो आदमी पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर बोलता है कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये एक फैशन बन गया है, और यदि इतना नाम आप भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक आपको स्वर्ग मिल जाता। तो उन्होंने बाबा साहब का अपमान करने का काम किया। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई उनके भगवान ने आज तक कितने लोग स्वर्ग भेजे? पहले उनकी लिस्ट पेश करें, उनकी लिस्ट देनी चाहिए कि हमारे इतने लोग स्वर्ग चले गए तो तुम्हें भी चले जाना चाहिए। मगर एक भी आदमी आज तक स्वर्ग, मरे बिना तो स्वर्ग मिलेगा नहीं। लोग कहते हैं कि मरने के बाद ही स्वर्ग मिलता है। अरे स्वर्ग और नरक यही है। जो अच्छी जिंदगी जीते हैं वो यहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं, वो स्वर्ग में है। जो हम लोग कमजोर स्थिति में हैं तो वो नरक की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। जहाँ जानवर रहना पसंद ना करे, वो हमारे जिंदा लोग रहते हैं, तो यही तो नरक है। उंगली किधर की? पार्लियामेंट की तरफ की। कैप्चर दिस टेम्पल ऑफ पावर फॉर योर इमेंसिपेशन। 27
मंदिर पर गरीबों कब्जा कर लो, तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। मगर अब जब हम उनकी बात को नहीं माना तो हमने उनको बनाया है जो आपके बाबा का अपमान करते हैं, जो हमारे बाप दादा का अपमान गांव में हो चाहे कहीं पर भी हो, वो अपमान करने का काम करते हैं। हमारा नाम भी लेते हैं, हमारे बाप दादा कहेंगे फलाने इधर आ, नाम भी लेंगे और इसकी जाति भी लेंगे। यानी इतना अन्याय अत्याचार इस देश के अंदर है। और दुनिया का जो सबसे बड़ा ताकतवर देश है जिसे अमेरिका कहते हैं, उसने एक सर्वे कराया कि वहां उनकी यूनिवर्सिटी कोलंबिया की यूनिवर्सिटी है, उसमें जब उनका पहला नंबर मिला तो उन्होंने अपनी कोलंबिया यूनिवर्सिटी की कांसे की मूर्ति लगाई और वहां लिख दिया सिंबल ऑफ द नॉलेज। ये आदमी शिक्षा का प्रतीक है। यानी वहां के लोग बाबा का सम्मान करें और यहाँ के लोग बाबा का अपमान करें, तो क्या ये हमें बर्दाश्त होना चाहिए? नहीं। तो फिर हमें ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए काम नहीं करना चाहिए। मगर हम लोग क्या करते हैं? हम पानी के फ्री के चक्कर में हैं, हम बिजली के फ्री के चक्कर में हैं, हम लोग डीटीसी की बस में घूमने के चक्कर में हैं, हम लोग आजकल 2100 रुपए के चक्कर में हैं। अरे अभी पंजाब में बोल गया था कि मैं 2000 रुपए दूंगा महिला को, आज तो दिए नहीं। तुम भीड़ का हिस्सा हो, तुम लोग भीड़ का हिस्सा हो। वो तुम्हें भीड़ बनाना चाहते हैं, हम तुम्हें राजा बनाना चाहते हैं। मगर आप राजा नहीं बनना चाहते। राजा कोई भीड़ में थोड़ी रहेगा, राजा कोई ऐसी जगह थोड़ी रहेगा। कल तक वो छोटी चप्पल पहनता था, एक छोटी सी गाड़ी में घूमता था, कहता था कि मुझे मकान लेके क्या, मुझे एक थोड़ा मतलब एक चारपाई मेरी डल जाए, मैं इसी में गुजारा कर लूंगा। मगर आज उसने 52 करोड़ रुपए का अपना मकान रिनोवेट कराया। 52 करोड़ रुपए का। आपकी कितने दौलत खाना आप नाप लेना अपना। मैं तो 42 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं पहले भी आया, पहले भी आप झुग्गी में थे, आज भी आप झुग्गी में हो। और यदि आपने सरकारें नहीं बदली तो साथियों मतलब आप आने वाली तुम्हारी पीढ़ी भी झुग्गी में रहेगी। मेरी बात बेशक कड़वी लग जाए आपको। क्या आप झुग्गियों से निकलना नहीं चाहते? क्या आप कोठियों में नहीं रहना चाहते? क्या आप अच्छे मकानों में नहीं रहना चाहते? मगर ये आप आदि के 77 साल में हम लोग मांगने वाले बने हैं। हमारा देश का प्रधानमंत्री बड़े गर्व से कहता है कि मैंने 81 करोड़ 35 लाख लोगों का 5 किलो राशन का इंतजाम करा दिया। मैं इनसे कहता हूं मैं राशन नहीं चाहिए, हमें 2100 रुपए नहीं चाहिए। क्या आपको अपने बेटों की नहीं करेंगे? ये शिक्षा की बात नहीं करेंगे, ये फ्री की बात करेंगे। अरे फ्री कहां से देंगे भाई ये लोग? अभी हमारे लाला जी बोल रहे थे कि ये फ्री में देना चाहते हैं। अरे फ्री में ये कहां से देंगे? ये पैसा आता है कहां से इनके पास? जो चीज आप सामान खरीदते हो, कोई भी सामान आप खरीदेंगे तो उस पर आपको सरकार को टैक्स देना 18%। जो 18% टैक्स है वो आप देते हैं, तो उसी पैसे को आपको दे रहे हैं। और ये कब दे रहे हैं? कह रहे हैं मेरी सरकार बनाओ तब हम देंगे। भाई सरकार बना दोगे तो खजाना 4 बार बहन जी बनी बस, और जब बहन जी बनी तो उन्होंने गरीबों के लिए काम करके दिखाया। आज बेशक हमारे लोग एहसान फरामोश हो जाए, अपनी नेता की बात को ना माने, मगर जितना काम इस देश के अंदर बहन कुमारी महतो जी ने अपने 7 साल के शासनकाल में कर दिया, आज तक देश के अंदर कोई मुख्यमंत्री कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया और न ही कर पाएगा। तो यदि हम लोग अपने मसीहाओं की बात को नहीं मानेंगे, उनकी बातों को नहीं मानेंगे, तो साथियों हम जिंदगी भर दुखी रहेंगे। हम जिंदगी भर ऐसी जिंदगी जीने का काम करेंगे। और हमारे महापुरुषों ने क्या कहा कि ते जाते राजा नहीं, ते जाते ताजा नहीं। जिस समाज का राजा नहीं होता वो समाज कभी ताजा और खुशहाल नहीं होता। साथ में उन्होंने एक बात और कही है कि जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, और जिसका बल नहीं उसकी समस्या कोई हल नहीं। तो दल तो आपका बन चुका है, मगर आप बल नहीं लगाते उसके अंदर। बल किसको लगा रहे हो? जो आपको हाथ फैलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
अरे आजादी के 77 साल हो गए। 77 साल में मतलब ना इस देश के अंदर आज 81 करोड़ 35 लाख लोग राशन मांग रहे हैं। अभी एक सर्वे आया है कि 35.5 करोड़ लोग इस देश के अंदर गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। यानी 135 करोड़ लोगों में से 105 करोड़ लोग इस देश के अंदर मांगने वाले बने। अगर अपमान करें तो हमें खड़े होकर इनको जो ना अपने वोट से उसका जवाब भी देना चाहिए। 5 साल में एक बार, 5 साल में कि कोई निरपो मौका हानि चेरी छोड़ना हो बेगा नहीं, कोई राजा बन जाए हमें क्या लेने देना, हमें तो झुग्गियों में रहना है, हमें तो जे कॉलोनी में रहना है, हमें कौन सा क्या हमें मिल जाना है। आप में से कितनी ऐसी महिलाएं जो नौकरी करती हैं, जो डीसीसी बस में फ्री जाती है भाई। अब ये 2 महिला निकली यहाँ पर और वहां जाओ कोठियों के अंदर, उनकी तो सारी की सारी जा रही है। तो ये लाभ भी किसे मिला? लाभ भी नहीं है। अभी उसने कहा कि मैं आसमान एक मतलब वो योजना लेके आ रहा हूं। मैंने कल उसे पढ़ रहा था, मैं उसको कह रहा जिसके घर में जिसका मकान होगा उसे नहीं मिलेगी, जिसके घर में फ्रिज होगा उसे नहीं मिलेगी। मतलब ऐसी ऐसी कंडीशन लगा रखी है कि तुम्हें तो मिलेगा ही नहीं हो। बाबू नाम के हैं बस, लाभ तुम्हें कुछ नहीं मिलना। तो लाभ मिलेगा उन लोगों को जो 2 नंबर का धंधा करेंगे, तुम लोगों को नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप अपनी ताकत को बनाएं और अपनी ताकत को बनाकर इस देश के अंदर अपनी पहचान बनाएं, अपनी ताकत बनाएं, अपनी सरकार बनाएं और अपने बेटों को इस देश के अंदर रोजगार दिलाएं, अपने आप को मकान दिलाएं। क्योंकि बीएसपी का तो नारा है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जब आपकी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में तो आप तो उत्तर प्रदेश के लोग हो, ज्यादातर पूर्वांचल के लोग हो। तो आपने देखा होगा गांव के अंदर कि बहन जी ने 6-6 बीघे जमीन देने का। आप सब लोग अपनी दल को समझें, अपनी पार्टी को समझें। आपने 77 साल से इनको मौका देते आ रहे हैं। अरे एक बार तुम अपनी सरकार दिल्ली के अंदर बनाओ, तो मैं गारंटी के साथ बात कर रहा हूं। जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने दिया, तो यहाँ तो नारा है कि जहां झोपड़ा वहीं मकान। ये है बीएसपी का पैगाम, यानी जहां झोपड़ी है यही मकान बनाकर हम देने का काम यदि कोई कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी के लोग कर सकते, कोई दूसरा नहीं कर सकता। मगर ये आपको लालच देंगे। ये 5 साल में मतलब जी ना 5 साल के अंदर ये 15 दिन आते हैं आपके पास। 4 साल 11 महीने 15 दिन अपनी मेहनत की कमाई खाते हो नहीं खाते हो? खाते। 4 साल 11 महीने 15 दिन अपनी मेहनत की कमाई कोई आता तो नहीं तुम्हारे पास खिलाने के लिए? कोई नहीं आता। चुनाव के अंदर 15 दिन आते हैं बस। कोई साड़ी हमें ये अच्छे मकान कैसे मिलेंगे? ये सरकार की ड्यूटी है कि ये सारी चीज आपको मुहैया कराए। क्यों कराए? क्योंकि आपने वोट डालकर उनकी सरकार बनाई है। आप हमारी सरकार बनाओ, हम ये सारा काम जो आप चाह रहे हैं हम उसे पूरा करके देंगे और उत्तर प्रदेश में हमने पूरा करके दिया भी है। अब 5000 साल की गुलामी 5 साल में दूर हो नहीं सकती। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन हम लोग करने, यदि हम उनको जवाब देंगे तो उनके मतलब जी ना उनको सबक मिलेगा। और यदि हम चुपचाप पिट के घर में बैठ गए, चुपचाप अपमान करके घर में बैठ गए, तो फिर वो जैसी मर्जी मतलब हमारे लोगों के साथ हमारा शोषण करेंगे। तो इस शोषण से हमें बचना है। 24 तारीख को हर मतलब जी ना हेडक्वार्टर पे, जिला हेडक्वार्टर पे पूरे देश के अंदर हम धरना लगाकर वहां पर ज्ञापन, राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजने का काम करेंगे। 11 बजे का समय है। आप 11 बजे यहाँ से एक दिन बाबा के नाम निकाल लो, बाबा के अपमान के लिए निकाल लो। और यदि नहीं निकाला तो फिर हमारे घरों में घुसकर ये हमारा अपमान करेंगे। आज आप देख लें गांव देहात में क्या हाल हो रहा है। मटका छू दो तो तुम्हारे बच्चे का मर्डर, अभी घोड़ी पे चढ़ जाए तो घोड़ी से नीचे उतार के उसका मर्डर। आप इस देश के अंदर राजा हुक्मरान नहीं बनेंगे तब तक ये अन्याय अत्याचार आप पर बढ़ता जाएगा और होता जाएगा। यदि इसे रोकना है तो फिर हमें इनका जवाब देने के लिए रोड पर आगे खड़ा होकर अपना प्रदर्शन करना होगा। तो एक दिन का आप समय निकाल लें,
हम भेल पूरी खाने के लिए चले जाएंगे, हम हलवा पूरी खाने के लिए चले जाएंगे, हम और दावत में चले जाएंगे, तो वहां पे भी समय निकालते हैं। तो एक दिन अपने स्वाभिमान के लिए, एक दिन अपने महापुरुषों की लड़ाई के लिए हमें खड़े होकर वहां पर धरना प्रदर्शन करना है। तो मैं आपसे अपील करने के लिए हम लोग आए हैं कि आप 24 तारीख को 11 बजे, ये आपका रजौरी गार्डन बिल्कुल यहाँ सटा हुआ है, डीएम आप पहले गए भी हैं, तो वहां जाकर हम लोग वहां पर सारे लोग इकट्ठा होंगे और वहां पर अपना रोष प्रकट करेंगे, एक ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देकर फिर हम शांति से मतलब वहां से जाएंगे और शांति से वापस अपना आएंगे। तो ये इस देश की सरकार को चेतावनी देंगे कि आज तो तुम्हारे लड़नी, तो इसलिए अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोगों को इस काम को करना होगा। तो ऐसी उम्मीद लेकर हम आए हैं कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे और यदि मैंने कोई गलत बात कही है तो मेरी एक भी बात मत मानना, और यदि आपके हित की बात है, ये आपकी लड़ाई है, आपके महापुरुषों की सम्मान की बात है, तो हाथ खड़ा करके बोले कि कल हम लोग वहाँ ज्यादा संख्या में पहुंचे, परसों 24 तारीख को वहाँ हम लोग पहुंचे। तो वहाँ चलेंगे और वहाँ पर बलजनाई सरकार को चेतावनी देंगे कि ये आखिरी तुम्हें मौका है। आज के बाद यदि आपने कहा तो फिर हम वो नारा लगा देंगे कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार, ये सरकार बदलता कौन है? ये सरकार आपके वोट से बदलती है, क्योंकि वोट आपके पास ज्यादा है, उनके पास वोट नहीं है। वोट हमारे पास है, झुग्गी झोपड़ी में है, जे कॉलोनी में है, कच्ची कॉलोनी में है। तो आप सरकार बदलने वाले लोग हैं, तो यदि सरकार बदल सकते हो तो सरकार बना भी सकते हो। जिस दिन आपका मत ये हो जाएगा कि नहीं हमें अपनी सरकार बनानी है, तो एक दिन के अंदर ये जो आज ताज में बैठे हैं जमीन पर आ जाएंगे। ये आपकी बात ताकत है, तो इसलिए इस ताकत का आप सही इस्तेमाल करेंगे। बड़ी मेहनत और मुशक्कत से बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया है, नहीं तो कोई नहीं चाहता था कि आपको इस देश के अंदर वोट का अधिकार मिले। अपने 4 बच्चे बिना कफन के बाबा साहब ने कुर्बान कर दिए, 35 साल की उम्र में अपनी पत्नी खो दी, तब हम जैसे लोगों को ये वोट डालने का अधिकार मिला है, ये कपड़े पहनने का, ये कोट पहनने का, ये मतलब हमें साड़ी बांधने का मौका मिला है। यदि ये नहीं, वो अपनी कुर्बानी नहीं देते तो क्या हम इस शक्ल में पहुंच जाते? तो फिर हमें बाबा की लड़ाई लड़ने के लिए हमें अपने बल पर, अपने दल के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तब हमारी बात बनेगी। ऐसा निवेदन करते अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।